ओम नमः शिवाय भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी श्रवण करेंगे फाल्गुन मास की अमावस्या की कथा। अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत भी रखती हैं। इस समय फाल्गुन मास चल रहा है और फाल्गुन मास की अमावस्या 27 फरवरी दिन गुरुवार को है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर प्रारंभ होगा और यहीं अमावस्या तिथि की समाप्ति 28 फरवरी की सुबह 6:14 पर समाप्त हो जाएगी। स्नान दान का समय 27 फरवरी को दिन भर स्नान दान किया जा सकता है। ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 5:08 से 5:58 तक, शिव योग प्रातः 5:09 से रात्रि 11:41 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:57 तक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस पावन तिथि पर पितृ संबंधी कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन दान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या फिर सरोवर में स्नान करने से का बहुत ही अधिक महत्व है। आप घर में भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप उपवास रखते हैं तो इस दिन उपवास भी रखें। इस दिन पितरों के संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के नियमित तर्पण और दान करना चाहिए। इस पावन दिन पर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी की जाती है। पूजन में चंदन, अक्षत, पान, सुपारी, फल, फूल, रोली, कुमकुम, धूप, घी, दीपक, शुद्ध जल, गंगा जल, आसन एवं मिष्ठान ये सामग्री जरूर शामिल करें। इस शुभ दिन पर विशेष योग का निर्माण भी हो रहा है, जिससे इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर योगों का संयोग बन रहा है, जो शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी माने जाते हैं। इस बार फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन सिद्धि और शिव योग का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से इस शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी माने जाते हैं, जिसकी वजह से इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि शिव योग में पूजा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस योग में स्नान दान और पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन पितरों के पश्चात पिंड दान और तर्पण अवश्य करें। भगवान विष्णु और शिव की विधि पूर्वक पूजा करें। साथ ही जरूरतमंद लोगों को अन्न वस्त्र अवश्य दान करें। अमावस्या के दिन लोटे में दूध भरकर इसमें काले तिल और चावल डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा इस दिन सूर्य भगवान की पूजा के लिए लोटे में जल भरें और जल में चावल, कुमकुम, फूल डालें। इसके बाद सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का जप करते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। अमावस्या की कथा। एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। समय गुजरने के साथ साथ पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। कन्या ने साधु को की खूब सेवा की। साधु उस कन्या के सेवा भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उस कन्या को उन्होंने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह की योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ कुछ ही दूर के पर एक गांव में सोना नाम की धोबन पहले अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि वह कन्या उस धोबन
यह कन्या उस धोबन की सेवा करे और बदले में वह महिला प्रसन्न होकर इसकी शादी में अपना मांग का सिंदूर लगा दे तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा। तो इससे कन्या का वैधव्य योग भी नष्ट हो जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। अगले दिन ही कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबन के घर जाती है और वहां जाकर उसके घर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस लौट आती है। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही सारा काम कर लेती हो, मुझे तो पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम कर रही हैं क्योंकि मैं देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने में लगी हैं। आखिर कौन है जो सुबह आकर घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि उसके घर में एक कन्या मुंह ढके हुए अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह कन्या काम करके जाने लगी तो सोना धोबन इसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं जो मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात सोना धोबिन को बताई। क्योंकि धोबन पति परायण थी और उस पे तेज था, वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू को अपने लौट आने तक घर में ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चला। सोना धोबिन उस दिन अपने घर से निराजल ही निकली थी, यह सोचकर कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भांवरी देकर परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले हुए पूरे पकवान की जगह सोना धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भांवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल को ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति फिर से जिंदा हो गया।